एक्सरसाइज 4F देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3.06 kg। आपको एक ऑब्जेक्ट का वेट दिया हुआ है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ 48 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। 48 का निकालना है, ठीक है। वेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया हुआ है, 3.06 kg, ठीक है। 3.06 kg, ये आपको एक ऑब्जेक्ट का वेट दिया हुआ है। अब आपको निकालना है 48 का, तो वेट ऑफ 48 ऑब्जेक्ट्स, एक का इतना वेट है तो 48 का ज़्यादा आएगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3.06 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी इनकी, 3.06 दिया हुआ है तो आप डेसिमल पॉइंट इग्नोर कर दो, 306 की 48 के साथ मल्टीप्लाई करो, यह आएगा आपका 14688, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो 1 2, इसमें तो कोई डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं, तो राइट से काउंट करो 1 2, यहाँ लगा दोगे 146.88 kg, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17.5 मीटर क्लॉथ। आपको 17.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ 112.50 रुपीज़ पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट ये लिखा हुआ है ना कि ₹112.50 पर मीटर, ये कॉस्ट दी हुई है आपको 1 मीटर की, ₹112.50, ठीक है। अब हमें निकालनी है 17.5 मीटर की, तो कॉस्ट ऑफ 17.5 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर की इतनी है तो 17.5 मीटर की ज़्यादा आएगी, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 112.50 मल्टीप्लाई बाय 17.5। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दो दोनों के, वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 11250 की 175 से, यह आएगा आपका 1968750, ठीक है, ये आएगा इनकी मल्टीप्लाई करने पर। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 प्लेस तो ये और एक ये, 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा, ये आ जाएगा ₹1968.750, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹73.50। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑयल, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑयल कितनी दी हुई है, ₹73.40, ठीक है। अब हमें निकालनी है 9.75 kg की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 9.75 kg ऑयल, तो इसकी कॉस्ट निकालनी है। अब 1 kg की कॉस्ट ये है 73.40, तो 9.75 kg की तो ज़्यादा आएगी, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 73.40 को मल्टीप्लाई कर दोगे 9.75 के साथ, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दो, तो वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो 7340 की 975 के साथ, यह आएगा आपका 715650, ठीक है, ये आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, 4 के बाद 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा 715.65, ये आपका आंसर आ जाएगा ₹715.6500। जीरो ना भी लगाओगे, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो को इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है, लास्ट में जो जीरो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टोटल वेट ऑफ 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज 51.2 kg। वेट ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स का वेट दिया हुआ आपको 51.2 kg। अब हमें निकालना है वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, मींस एक ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है। तो वेट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट, 8 ऑब्जेक्ट्स का वेट इतना है तो 1 का तो कम आएगा, कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 51.2 को डिवाइड करेंगे 8 से, ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड। 51.2 को डिवाइड कर दोगे 8 से, तो 51.2 डिवाइड बाय 8। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखो अब किस पे रन होगा ये, देखो 8 ऑब्जेक्ट्स का वेट इतना था, 1 का निकाल लेंगे, कम आएगा, कम के लिए डिवाइड कर देंगे। अब 8 6 जा 48, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट आया आपके आगे, तो यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगा दो, 8 4 जा 32, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 6.4 kg आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ देखो क्वेश्चन नंबर 5, 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹6,066 दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर क्लॉथ। 18.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी हुई है आपको ₹666। आपको 3.8 मीटर की निकालनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.8 मीटर क्लॉथ। ठीक है, तो 3.8 की देखो कैसे निकाल लेंगे। अब पहले 1 मीटर की निकाल लो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 18.5 की इतनी है तो 1 की तो कम आएगी, कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 666 को 18.5 से डिवाइड कर दोगे। अब ये नीचे इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे, नीचे 10 आना था लेकिन वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब नीचे वाले का रिमूव करते हैं ना डेसिमल पॉइंट तो ऊपर जाता है 10, ऊपर वाले का करते हैं तो नीचे आता है। 666 डिवाइड बाय 185, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिया वो ऊपर चला जाएगा अब 10। ठीक है, अब 1 मीटर की कॉस्ट ये आई है, ये कंप्लीट। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 3.8 मीटर। तो 3.8 मीटर की तो ज़्यादा आएगी। देखो 1 मीटर की कॉस्ट ये है तो 3.8 की तो ज़्यादा आएगी ना। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 185 मल्टीप्लाई बाय 10, ये लिख के इसको 3.8 से मल्टीप्लाई कर दो। 3.8 मीन्स 38/10। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 666 की 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25308 डिवाइड बाय 185, और इसको 185 से डिवाइड करेंगे तो ₹136.8। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। 6 क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 0.5 ऑफ ₹7.60 प्लस 1.62 ऑफ ₹30। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अब देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे। इसको एज इट इज लिख लो, 0.5 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई ₹7.60 है, इसको क्या लिखेंगे 760 डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्लस का साइन लगाओगे। 1.62 है तो 162 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना तो नीचे 2 जीरो आएंगे। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ₹30, ये एज इट इज रहेगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 0.5 को क्या लिखोगे आप, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 76/10 प्लस 162 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 16 3 जा 48 डिवाइड बाय 10। अब इस 76 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 380। ठीक है, डिवाइड बाय 10, 100, 10 इंटू 10 100 प्लस 486/10, इसको क्या लिख सकते हैं 48.6। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे ना, नीचे 10 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 38/10 को क्या लिखोगे 3.8 प्लस 48.6, इनको ऐड करोगे ये आ जाएगा, ऐड करके देखोगे तो 48.6 में 3.8 ऐड करना है। ठीक है, एडिशन देखो कैसे होगी, पहले डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाओगे। 8 + 6 14, 1 कैरी हो जाएगा, 9 + 3 12, ये आ जाएगा 52.4। तो 52.4 ये आपका आंसर आ जाएगा। 6th का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ इसने 2.3 ऑफ 7.3 kg प्लस 0.9 ऑफ 0.48 kg। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको सोल्व करना है आपको। अब 2.3 इसको क्या लिखेंगे 23/10, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 73 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, प्लस 9/10, 0.9 को ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 48/100। अब इसको सोल्व करो आप। देखो नीचे तो 10 तो किसी से कट नहीं हो रहा, कोई से भी, तो नीचे तो 10 है ना, 10 या 100 दोनों को ऐसे ही रहने दिया अगर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे 23 की 73 से करेंगे 1679 आ जाएगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्लस
पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, कभी इन दोनों की एडिशन कर दो। अब 48 को 9 से करेंगे, ये आ जाएगा आपका 432 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 10 की 100 से मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 2 जीरोज है ना, तो 1 2 6 यहाँ लग जाएगा 16.79 प्लस इसमें 0.432। अब इनकी एडिशन कर दो। इनकी एडिशन कैसे करेंगे, 16.79 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाना है तो 0.432। ठीक है, अब यहाँ 0 कवर कर लेंगे तो 2 + 0 2, यह आ जाएगा 17.222। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो, इसको क्या लिखेंगे, 625 डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 84/10 आ जाएगा ये। फिर माइनस का साइन लगाओगे 47/10, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 324 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, ये कट हो जाएगा 25 पे 25 4 जा 100 और ये आ जाएगा 25 से 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 625। अब ये 4 पे कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ठीक है, और इस साइड कुछ कट नहीं हो रहा तो अब 25 और 21 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 525। ठीक है, 525 डिवाइड बाय 10 बचा हुआ है, ये बीच में माइनस का साइन। 47 की 324 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 15228 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, 100 की 10 से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करो, 525 डिवाइड बाय 10 को क्या लिखोगे, 52.5, बीच में माइनस का साइन आएगा, 3 जीरोज हैं तो 1 2 3, यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 15.228। तो 52.5 में से अब आपको माइनस करना है, रफ वर्क है ये, कभी कॉपी में कर दो इसको। 52.5 में से 15.228 इसको माइनस करना आपको, तो जीरो से कवर करोगे डेसिमल प्लेसेस को, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाना है। 10 - 8 2, 9 - 2 7, यहाँ 4 बचेगा, 4 - 2 2, और 12 - 5 7, 4 - 1 3, 37.272 आ जाएगा, 37.272। ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, ये स्टेटमेंट गिवन है तो इसको इसको क्या लिखोगे, 98 डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये 235 आ जाएगा, माइनस का साइन, इसको लिखोगे 9/100 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 32/10। ठीक है, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। अब ये 5 पे कट या कट मत करो इसको ऐसे ही रहने दो 100। ठीक है, कट नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो फिर डेसिमल पॉइंट लगा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर डेसिमल पॉइंट लगा लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 23030। ठीक है, डिवाइड बाय 100 है ये। ठीक है, माइनस का साइन 32 की 9 से करोगे आएगा 288 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, 100 की 10 से मल्टीप्लाई। अब इनको सोल्व करो। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, डेसिमल पॉइंट लगाओगे 230.3 माइनस, इसमें डेसिमल पॉइंट लगेगा 0.288 आ जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस कर दो, 230.3 में से 0.288 को माइनस कर दोगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाना है। 10 - 8 2, 9 - 8 1, 2 - 2 0, और ये आ जाएगा 230, तो 230.012 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट का। सेवंथ देखो, सेवंथ में इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है। 5.6 - 1.5 और 3.4, तो बोर्ड मास को भी ध्यान में रखना है इसमें। ठीक है, 1.5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये 3.4 एज इट इज रहेगा। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5.6 को क्या लिखोगे, 56/10 माइनस, ये आ जाएगा 15/10 मल्टीप्लाई बाय 34/10। ठीक है, अब इनमें सोल्व करो इसको, 5 पे कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, ये 17 आ जाएगा। तो 56/10 माइनस ये 51 हो जाएगा, 51/10। ठीक है, अब एलसीएम लेओगे 10 आएगा, 56 माइनस 51 क्या बचेगा, 5/10, ये 1/2 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो,
सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 4.8 डिवाइड बाय 0.04 ऑफ 5। अब पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास में ऑफ को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो 4.8 डिवाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 4.8 को आप लिखोगे 48/10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, और ये 4/100 था ना, इसको 100/4 लिख लो, ठीक है। वैसे तो 4/100 लिखा हुआ है, ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100/4 रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये भी इसके साथ था तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1/5 आएगा, ठीक है। अब कट करो, 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो आपका आंसर 24। थर्ड पार्ट देखो, 0.72 ऑफ 80 डिवाइड बाय 0.2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 0.72 को लिखोगे 72/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर 80 डिवाइड बाय 0.2। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा, ऐसे लिख लो इसको, 72 × 8 डिवाइड बाय 10। ये डिवाइड है, 0.2 को आप लिखोगे 2/10। अब इसको चेंज करोगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 72 की 4 से मल्टीप्लाई, 288 आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 0.72 डिवाइड बाय 80 ऑफ 0.2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले ऑफ को रिमूव करेंगे, 0.72 डिवाइड बाय 80, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 0.2 को 2/10 लिख लोगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 0.72 डिवाइड बाय 8 2 जा 16 आ जाएगा ये, ठीक है। अब 0.72 है, 0.72 में इसको कैसे लिखेंगे, 72/100, ठीक है। 72/100 लिखेंगे ना इसको, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/16, क्योंकि 16/1 लिखा हुआ है, इसको 1/16 लिख दो। अब इसको सोल्व करो, ये 2 पे कट हो जाएगा, या 4 पे कर लो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये आ जाएगा नीचे 25, फिर दोबारा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, तो क्या बचेगा आपके पास, 9 की 1 से मल्टीप्लाई 9, 25 की 8 से 200, 9/200, और 9 को अगर आप 200 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.045, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 6.45 डिवाइड बाय 3.9 माइनस 1.75, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में दिया हुआ तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 6.45 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, डिवाइड बाय 3.9 में से 1.75 को माइनस करो, 3.90 1.75, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2.15 आ जाएगा, 2.15। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, 645 डिवाइड बाय 100, और इसको लिखोगे आप 215 डिवाइड बाय 100, तो 645 डिवाइड बाय 100, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 645 ये 215, 5 पे कट हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और ये आ जाएगा आपका 3 पे कट हो जाएगा, ये 43 1 जा 43 1 जा 43, 43 3 जा 129, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है इसने 0.12 ऑफ, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 0.104 माइनस 0.02, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर प्लस का साइन है, फिर 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0.5।
अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं 0.12 ऑफ, अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे 0.104 में से 0.104 में से 0.02 माइनस करना है 0.02, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 04 0.084 आ जाएगा 0.084, ठीक है। प्लस का साइन लगाओगे 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब ब्रैकेट तो सोल्व कर लिया, अब ऑफ को सोल्व करेंगे तो 12/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये 84 नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है, प्लस 0.36, इसको आप लिखोगे 36/100 और ये 5/10, ठीक है। अब नीचे सारे 10, 100 या 1000 की फॉर्म में है, तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके डेसिमल पॉइंट लगा लो डायरेक्ट, ठीक है। तो 12 की 84 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा आपका 1008 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगी 1 2 3 4 5, प्लस यह आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 1000। अब इसको क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 जीरो चाहिए ना, तो 0.01008 प्लस 1 0 से 0 कैंसिल, 18/100 0.18, ठीक है। और इन दोनों की आप एडिशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.19008, 19008, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 6th पार्ट का।